हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पोयम टिनटर्न एबे के बारे में। टिनटर्न एबे पोयम किस राइटर की है? आप लोग अच्छे से जानते होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसकी लास्ट और शुरू की लाइंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। टुडे वी विल रीड अबाउट समरी ऑफ पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। टिनटर्न एबे इज द वर्ड्सवर्थ पोयम विच अपीयर इन लिरिकल बैलेड 1798। टिनटर्न एबे पोयम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड में 1798 में अपीयर हुई थी, मतलब लिखी गई थी। इट्स कंप्लीट टाइटल, इसका पूरा टाइटल क्या है? लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिनटर्न एबे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लाइन्स अबव कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिनटर्न एबे, ये वाला इसका कंप्लीट टाइटल है। ऑन द रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। जब ये रिविजिट पर गए थे वाई रिवर के बैंक पर, मतलब किनारे पर, और ये टूर कब हुआ था? जुलाई 13, 1798 में। वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस, पहली बार इन्होंने 1793 में विजिट किया था एंड रिविजिट इट इन 1798, और दोबारा से कब विजिट किया? 1798 में। आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर, 5 साल के गैप के बाद, इट इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। वो इसमें डिस्क्रिप्शन बताते हैं, सीन में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस देखे हैं। द पोएट्स व्यू ऑफ नेचर, पोएट का जो नेचर देखने का व्यू था, एंड द एड्रेस ऑफ डोरोथी, और किसको बोलते हैं? वो उनके साथ उनकी बहन डोरोथी गई थी, उसको एड्रेस करते हुए वो नेचर के बारे में बताते हैं। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलॉसफी, ये वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट फिलॉसफी दिखाती है, एंड हिज व्यूज ऑन नेचर, और इनके नेचर के प्रति व्यू दिखाती है। व्हेन द पोएट इज इन मोमेंट ऑफ द ट्रबल, जब पोएट परेशानी में था, एंड डिस्ट्रेस, दुख में था, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर राउंड टिनटर्न एबे गिव्स हिम रिलीफ। तो वो बताता है कि इन यादों ने, इस सुंदर सुंदर सीन्स के यादों ने, जो नेचर के हैं, टिनटर्न एबे में जो उसे देखे थे उसने, वो उसे आराम देते थे, रिलीफ देते थे। नेचर लाइटेंड द वेट ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, नेचर कहता है कि ये यूनिवर्स का जो रहस्य है इसने अपने अंदर ले रखा है। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, जवान थे जब वो, हिज लव फॉर नेचर हिज थॉटलेस, मतलब वो नेचर से इतना प्यार करते थे कि जितना वो सोच भी नहीं सकते, मतलब सोच से परे। पैशनेट एंड सेंसुअसनेस, मतलब बहुत पैशनेट थे उसके लिए, सेंसुअस थे। बट नाउ, लेकिन अब, इट हैज़ बिकम ए स्पिरिचुअल, लेकिन वो अब स्पिरिचुअल बन गए, मतलब उसे आत्मिक रूप से मानने लगे हैं, वो ईश्वर की देन मानने लगे हैं। ही सीज द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड, उन्होंने देखा है मैनकाइंड को सफरिंग करते हुए, दुख उठाते हुए, परेशान होते हुए। ही सीज ए डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, वो दिखाते हैं डिवाइन स्पिरिट्स की, ये जो है एक ईश्वर के द्वारा बनाई हुई एक शक्ति है नेचर, जिसको देख के हम कितने भी दुख में, परेशानी में हो, उसे देख के हमारे मन को आराम मिलता है। नेचर इज अ मदर, गार्जियन एंड नर्स एंड मॉरल टीचर फॉर हिम, नेचर को वो बताते हैं कि नेचर मदर हो सकती है, गार्जियन हो सकती है, नर्स हो सकती है, मॉरल टीचर हो सकती है उनके लिए। ही एड्रेस हिज सिस्टर, वो अपनी बहन डोरोथी को बताते हैं एंड वे एडवाइस देते हैं हर टू बी इन टच विद नेचर, कि वो हमेशा नेचर से टच में रहे, पास में रहे। ये पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक, और इसके ड्रामेटिक लिरिक्स जो है वो मैजेस्टिक हैं, बहुत ही जादुई रूप से काम करते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, अद्भुत हैं, ऐसा बताया है। तो ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1798 में लिखी गई है। 1798 में जब वो रिविजिट पे टिनटर्न एबे में गए थे, पहली बार वो 1793 में गए थे, फिर 1798 में गए थे, डोरोथी के साथ गए थे, वो उनकी सिस्टर हैं। और बाकी मैंने आपको नेचर के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है, ये अच्छे से आप 2 या 3 बार या 4 बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो टिनटर्न एबे की पूरी समरी आपको क्लियर हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पोएम को 3 से 4 बार पढ़ के जाएँ, मैं वो भी आपको वीडियो में डाल दूंगी, आप उसे पढ़ के जाएँ, ज़रूर से पढ़ के जाएँ, क्योंकि बीच में कहीं से भी लाइन आएगी तो आप उसे
याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि वो लाइन्स देख के वो पूछ सकते हैं किस पोएट के द्वारा लिखी गई है, किस पोएम से ली गई है, एनीथिंग, या फिर ये पब्लिश कब की गई थी, इस तरह की। तो अपने पीजीटी के सिलेबस को और टीजीटी के सिलेबस को पूरी तरह से रिवाइज करने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें, फॉलो करें, और ये ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई जा रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करते रहें। ओके, बाय बाय।